Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे पिछली बार की तरह मेरी पोजीशन थोड़ी अलग थी। ओके, नॉर्मल पोजीशन पे आ गया हूँ और आज भी मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर का एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर के कंटेंट के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन पिछले काफ़ी लेक्चर्स में हमने कर लिया है। जल्द से मैं हमारे आज के क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूं, ताकि आपको आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और वो आपको किस तरह लेटर ऑन खुद से सॉल्व करना है समझ आ जाए। ये सब पुरानी बातें हैं, हाँ जी, ये इतनी पुरानी नहीं है, बट इन्होंने जो हमें सीख दिलाया है वो पुराना ज़रूर हो चुका है। आज के हमारे क्वेश्चन में हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं आस्क एंड यू शैल रिसीव। हमारा आज का क्वेश्चन किस प्रकार दिखता है, आइए उसे हम पढ़े। रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी। पिछले दो लेक्चर्स में हम प्रेफरेंस का जिक्र कर रहे थे, आज इक्विटी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। ऑफ ₹100 ईच। कभी जो शेयर का फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपये होता है, और कभी 100, कभी 20, कभी 50। ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि उनको अपने शेयर का जो फेस वैल्यू है ये रखना कितना है। इन्होंने 100 रखा है। 100 को वो नॉर्मली 4 स्टेजेस में पब्लिक से ले सकते हैं। लिखा है एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20, और सेकेंड एंड फाइनल, सेकेंड भी है और फाइनल भी है, उस पर 30। टोटल करे तो 100 रुपीज़ एग्जैक्टली आ जाता है। फर्स्ट लाइन में अगर आपने ध्यान दिया, कंपनी को बेचना है 25,000 इक्विटी शेयर्स। अगर आप अगले लाइन पे ध्यान दो, इट सेज एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर मेड टू देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज और इसके पहले जितने लेक्चर्स हमने सीखे हैं, उन लेक्चर्स में कंपनी को जो बेचना था मे बी 40,000 शेयर्स, पब्लिक ने खरीदा 40,000। कंपनी को बेचना था 1 लाख, पब्लिक ने खरीदा 1 लाख। उसको कहते हैं एग्जैक्ट। मैंने ये नाप के कपड़े दिए और वही नाप के कपड़े टेलर ने बनवा दिए। बट नॉर्मली नहीं होता ना, कभी टेलर थोड़ा टाइट बना लेता है, कभी थोड़ा ढीला ढाला बना लेता है। तो आज के प्रॉब्लम में कंपनी को बेचना है 25,000, पब्लिक कहती है नहीं हमको जरूरत नहीं है, हमको 22,000 दो।
सो द पब्लिक इज ओनली डिमांडिंग 22,000. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दुकान में जो लेन देन होता है कस्टमर के साथ, जो पैसे की उम्मीद दुकानदार लगाता है, क्या अगर दुकान के अंदर 10 लाख का माल है और कस्टमर आया, तो क्या कस्टमर के तरफ से दुकानदार सोचेगा मेरे को तो इससे 10 लाख मिलेगी? क्यों? वो अगर पूरा माल ना खरीदे, एक या दो ही चीजें खरीदे, तो वो तो 200-300 रुपए का ही होगा ना. वेरी इंपॉर्टेंटली, कस्टमर की क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है, उतने में ही डील होगा. तो इन दिस प्रॉब्लम विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, मुझे बेचना है 25,000 बट पब्लिक बोलती है नहीं नहीं हमको 22,000 दो. अंडर सब्सक्रिप्शन. हम पूरा प्रॉब्लम नॉट एज पर 25,000, क्योंकि उतना तो हमने शेयर्स बेचा ही नहीं, 22,000 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, बिकॉज दैट मेक्स प्रैक्टिकल सेंस. ये तो मतलब होता है ना कि पब्लिक जितने शेयर्स खरीदेगी पैसे भी तो उतने पे ही देगी. आगे कहा ऑल मनी वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी. ग्रेट. Past journal entries in the books of Rohini. This is the first problem where we are doing under subscription. Till today we used to do exact subscription. Over subscription भी है, आने वाले लेक्चर्स में वो भी आएगा, और जब भी वो आएगा थोड़ी तकलीफ हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी जगह पे अगर 100 लोग आ सकते हैं, 100 लोग आए, बढ़िया है, आराम से बैठ गए. 100 की जगह पे 80 आए, बढ़िया है, और आराम से बैठे. बट अगर 100 की जगह पे 150 आए तो तकलीफ हो जाएगी ना. हाँ, तो वो गर्दी को किस तरह संभालना है ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे. राइट नाउ तो मैंने हमारा रफ बैलेंस शीट बना लिया, उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये सारा तामझाम मैंने लिख लिया. फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वेरी इंपॉर्टेंट, 25,000 से नहीं 22,000 से हमने ये मल्टीप्लीकेशन किया है, बिकॉज दैट इज व्हाट द पब्लिक डिमांड्स. एंड सारे अमाउंट 4,40,000, 6,60,000, अगेन 4,40,000, 6,60,000 रेडी रखे हैं. इट्स अ स्मूथ प्रॉब्लम, इट्स अ स्मूथ सोल्यूशन. ओनली डिफरेंस दैट आई हैड टू टेल यू इज 25,000 नहीं बिका है, 22,000 बिका है, और 22,000 के हिसाब से हमारा एंट्रीज स्टार्ट होगा. तो हमारा फर्स्ट एंट्री is receive entry. This is similar how it looks. Bank account debit, application credit. जल्द से इसका मैं solution लिख देता हूँ, और जो इसका connected linked narration है वो भी लिख देता हूँ. In some time जो receive ask में लिखते रहता हूँ वो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आप इतने तो बड़े हो गए हो कि आपको उतना मुझे आपके हाथों को थामने की ज़रूरत नहीं है. बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 22,000, इक्विटी शेयर्स एट 20 पर शेयर रिसीव्ड. आफ्टर दिस आप आस्क की एंट्री करते हो, फॉर विच यू हैव टू रेज योर हैंड्स, समथिंग सिमिलर टू व्हाट इज ऑन बोर्ड, जहाँ पे एप्लीकेशन को आप डेबिट करोगे और कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे, और इसके बाद कनेक्टेड नरेशन लिखा जाएगा. दैट इज व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग. बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. इससे एप्लीकेशन का स्टेज खत्म हो जाता है एंड वी रीच टू अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में अपने हाथों को जब भी आप आस्क करो, बहाना कुछ भी हो, आपको हाथ बढ़ाना है. अलॉटमेंट को आपको डेबिट करना है, कैपिटल को आपको क्रेडिट. यहाँ से जो प्रोसेस होता है वो आस्क रिसीव का हो जाता है. सिर्फ स्टेज 1 में वो रिसीव आस्क होता है. सो इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital. Being share allotment money on 22,000 at 30 per share due. जब आप ask करते हो तो आप due का इस्तेमाल करें, जब आप receive करते हो तो आप received का यूज़ करें. So by now इतना तो है that you will be even comfortable with the narration. narration का कभी भी ना टेंशन मत लो, क्योंकि नरेशन जितना बार आप रिपीट करोगे आपको आदत हो जाएगी. बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट. आए ये भी हम लिख लेते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस तो जाते ही जाते हैं ये चैप्टर के सल्यूशन को लिखने में, और ऑलमोस्ट सिमिलर जर्नल एंट्रीज यहाँ वहाँ पे आ जाते हैं.
बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट का स्टोरी खत्म हुआ, फर्स्ट कॉल की ओर जाते हैं और फर्स्ट कॉल में हम आस्क करते हैं वी रेज आवर हैंड्स एंड फर्स्ट कॉल इज डेबिट एंड कैपिटल इज क्रेडिट। बिकॉज ये थोड़ा रिपीटेटिव है, मैं ये जितने जल्दी हो सके आपका टाइम बचा के सॉल्व करना चाहता हूँ। वट एवर पार्ट हर प्रॉब्लम में जो नया रहता है, जिसके लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली वहाँ पे मैं थोड़ा स्लो डाउन कर लूँगा। अगर आप कोई भी नई जगह पर जाते हो और वो नई जगह पर आपको कोई टूरिस्ट एजेंट जो है ना आपको जगह दिखा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि जब ड्राइव कर रहा है तो हमेशा वो 10 की स्पीड पे जाएगा, नहीं। जहाँ पर कुछ दिखाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, वो थोड़ा तेज जाएगा। जैसे ही कुछ नज़ारे आ जाए धीमे हो जाएगा और एक्सप्लेन करेगा, देखिए ये ऐसा है, ये वैसा है, वो आया था, वो गया था। ओके, अब हो गया रिसीव का एंट्री, वो भी हम कर लेते हैं। दिस इज द रिसीव एंट्री फॉर द फर्स्ट कॉल। दिस इज हाउ इट अपीयर्स। बैंक अकाउंट डेबिट, first call credit. Let me very quickly post and write that particular entry for you. Okay, here goes. Bank account debit to equity share first call, being share first call money on 22,000 equity shares, 20 रुपए के हिसाब से received, and we come to a final call जो second और final आप दोनों कह सकते हो है। इसके लिए हमको आस्क करना है, तो फाइनल कॉल डेबिट आप सेकेंड एंड फाइनल लिख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपकी टीचर आप पे गुस्सा नहीं होगी। ओके, लिख लेते हैं इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मैंने उसके ऊपर लिखा नहीं है आस्क, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी ये 2 पेजेस में अब फिट करने के लिए, तो थोड़ा एडिटिंग का काम हमको करना पड़ा है। आई होप आप ये अंडरस्टैंड करो। वैसे भी मैंने कहा एग्जामिनेशन में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा आस्क। अब हम जल्द से रिसीव कर लेंगे। जैसे ही हम मम्मी से कुछ रिसीव करते हैं जल्दी से अपनी जेब में वो डाल देते हैं। बच्चों को अगर आप कुछ दोगे टॉफी, जल्दी से उठा के अपनी जेब में वो डाल देंगे, तो उसी तरह हमको भी हमारे जेब में डाल देना है। जेब का नाम बैंक अकाउंट होता है। सो लेट मी वेरी क्विकली पोस्ट फॉर यू इन द बैंक अकाउंट दिस आ फाइनल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एंड एट द एंड थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत तो आपने कर ही ली है एडिशन करके ग्रैंड टोटल लिखने में। दैट ग्रैंड टोटल क्रिएट्स अ वेरी गुड फैंटाबुलस इंप्रेशन ऑफ योर हार्ड वर्क इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, क्योंकि ऑब्वियसली ना आप एग्जामिनर के सामने नहीं हो, बट येस आपका ये जो मेहनत है ये उनको ज़रूर नज़र आता है। वेरी रिपीटेटिव प्रॉब्लम मैं मानता हूँ। एक पॉइंट नया था जो मैंने बता दिया, अंडर सब्सक्राइब का। आने वाले लेक्चर में देखते हैं कि क्या अलग आने वाला है। आज नहीं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी पोजीशन पे आ जाता हूँ और मैं आपको शेयरिंग का याद दिला देता हूँ। अच्छा होता है जी, शेयरिंग इज केयरिंग कहा गया है। अगर आप नए हो सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से ना जाए, और कमेंट बॉक्स खुला है जी, उसका इस्तेमाल करें, यूज़ इट। अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट है, कोई रिक्वेस्ट है, या आपको अगर कुछ पूछना है हमसे, कोई सजेशन हमें बेहतर बनाने के लिए है, बेटर बनाने के लिए, डेफिनेटली हमारे साथ में वो शेयर ज़रूर करें। जब तक मैं आपके साथ दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ। Babu, go from here. I'm recording. No. One more lecture is there. Go from here.